आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो सिडनी में हो रहे मैच से जुड़ी हुई है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच ड्रॉ हो गया है। ऋषभ पंत ने 97 रन की शानदार पारी खेली है। चोट के बावजूद हनुमा विहारी क्रीज पर डटे रहे। अश्विन और विहारी की तरफ से 200 से ज्यादा बॉल खेली गई। इस वक्त का ताजा अपडेट, सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। हालांकि चोट के बावजूद भी जिस तरीके का प्रदर्शन हनुमा विहारी की तरफ से हुआ, क्रीज पर डटे रहे, ऐसे में ऋषभ पंत की भी खूब तारीफ हो रही है जब 97 रन की शानदार पारी उनकी तरफ से खेली गई है। ये बड़ा अपडेट, सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरीके के विवाद रहे हैं उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रहीं। जिस तरीके से आप सिडनी में जाकर टीम इंडिया के प्लेयर्स को लेकर फप्तियां कसी गई या फिर ये कहिए कि नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, ऐसे में तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है सिडनी में। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन भी रहा। बिल्कुल रचना, और मेरी नजर से देखें, क्रिकेट फैंस की नजर से देखें या क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजर से देखें, ये इस ड्रॉ में भारतीय टीम की बड़ी जीत है। क्योंकि टेस्ट मैच का जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ था तो हम सब ये सोच रहे थे कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच बचा पाएगी कि नहीं, लेकिन एक समय तो ऐसा लग रहा था जब ऋषभ पंत और पुजारा के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई कि क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। लेकिन जिस बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की है आर अश्विन और हनुमा विहारी ने, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि लगभग 3.5 घंटे बल्लेबाजी करना, क्रीज पे डटे रहना और जिस तरह की बाउंसर्स की बौछार हुई, जिस तरह से लगातार ऑस्ट्रेलियाई स्लेजिंग कर रहे थे मैदान पर, और इन सब के बीच में कंसंट्रेशन अपना बना के रखना, एकाग्रता बना के रखना और उसके बाद भारतीय टीम को इस मुसीबत से निकाल के ले जाना, यानी सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं है मेरी नजर में रचना, ये जीत है। और ये जीत इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले हम सब बात कर रहे थे नस्लभेदी टिप्पणी की, और मैं लगातार आपके साथ शो में ये कह रहा था कि भारतीय टीम जवाब देगी मैदान से, और भारतीय टीम ने वही किया। और लग रहा है पंप अप करने का काम किया था उस स्लेजिंग ने, और लगातार जो आज स्लेजिंग हो रही थी, और इसीलिए भारतीय टीम ने ये दिखाया कि वो मानसिक तौर पर अब कितने मजबूत है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चर्चा हो रही थी जिस तरीके से नस्ल भेदी टिप्पणी की गई, और आपको याद होगा रितेंद्र ने कल के डिस्कशन में कहा भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया तूफानी पारी खेलेगी और तूफान की तरह क्रिकेट मैदान पर उतरेगी भी और ये मैच ड्रॉ रहेगा। रितेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ पाते तो उन्हें हम कहते हैं कि उनका अनुमान साबित सही हुआ है। हालांकि उनका अनुमान सही साबित ज्यादातर होता नहीं है। लेकिन राजीव, जिस एग्रेशन की बात हम कर रहे थे कि अगर इस तरह नस्लभेदी टिप्पणी होती है, अगर इस तरह के कमेंट्स पास किए जाते हैं तो मोराल डाउन करने की कोशिश होती है, लेकिन कभी कभी यही एग्रेशन का काम करता है और वही एग्रेशन मैदान पर देखा भी हमने। बिल्कुल, और देखिए बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पे अटैक करें, चौके छक्के लगाएं मैदान पे तभी उसको एग्रेशन कहते हैं। एग्रेशन ये भी है कि आप डिफेंस करके अपने विरोधी को मजबूर करेंगे वो गलतियां करें। अगर आप टी सेशन के बाद देखें, जो लगभग 36 ओवर का खेल बचा हुआ था, जब हनुमा विहारी और अश्विन बैटिंग कर रहे थे, इतनी ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग हुई, उनके बॉडी पे लगी गेंदें, उनके हाथ पे लगी गेंदें, लेकिन वो जो कंट्रोल्ड एग्रेशन था कि उनको विकेट अपना नहीं देना है और उनको ये दिखाना है कि इस टेस्ट मैच को बचाएगी भारतीय टीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जब किसी भी टेस्ट मैच में जाते हैं रचना, तो मैच जीतने और हारने के साथ साथ आपको बचाने की आर्ट भी आना चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते एक सर्टेन टाइम पे जाके, तो फिर आप उस टेस्ट मैच को बचाने के लिए जाएं। हाँ। और भारतीय टीम ने यही दिखाया, जैसे ही पुजारा और ऋषभ पंत आउट हुए, गेयर शिफ्ट किए, हनुमा विहारी थोड़े से इंजर्ड भी हो गए थे, वो रन नहीं भाग पा रहे थे, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की, जो कंसंट्रेशन दिखाया, हाँ। जिस तरह से कमिटमेंट दिखाया है अश्विन और हनुमा विहारी ने, वो ये दर्शाता है जो आप कह रही हैं। राजीव, आप तो खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजीव दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान मैं देख भी पा रही हूँ। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जो आज ये टेस्ट ड्रॉ हुआ है, क्या हम कहें कि टीम इंडिया जीती है, ये जीत है उसकी? ड्रॉ में भी बहुत बड़ी जीत हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो 4 सेशन थे, जो उम्मीद वाली चीजें होती, उम्मीद थी लेकिन विश्वास बहुत कम था भारतीय टीम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हो चुके थे और ऐसे में हार से अपने आप को बचा। संजीव जी, जिस तरीके से बल्लेबाज डटे रहे, गेंदबाजों ने अपना खूब दमखम दिखाया, ऐसे में
टीम इंडिया मजबूती के साथ खेली है और हम कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों विवाद रहे उस अग्रेशन को पॉजिटिव वे में मैदान पर दिखाया है और तब ये मैच अपनी पारी में। बिल्कुल। आज जब यहाँ पे जो तमाम ऑस्ट्रेलियाई जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि क्या सोचकर वो आए हैं मैच में, तो उनका सबका कहना था कि मेरी वाइफ को मैंने 1 घंटे का टाइम देख के, मैं 1 घंटे का छुट्टी लेके आया हूँ। मेंबर स्टैंड में था, तो वहां पे बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें पता होता है, कुछ उनके जजमेंट्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे और मैक्सिमम 3 तक हम घर वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पूरा मैच देख के जाना पड़ा। तो हमारे लिए बड़ी ही संतोष की बात होगी। इसके पहले मैंने फेसबुक पे भी, अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि अगर भारत मैच लंच से ज्यादा खेल लेता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद मैच बचा लेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। और हमारे साथ आपका क्या कहना है? आपका कैसा, आपका दिल क्या कह रहा है आज? हाँ। बहुत खुशी हो रही है जी, नहीं बहुत उम्मीद थी इंडिया से जी। और उस पे खड़े हुए हैं। ऋषभ पंत की इनिंग वो एक उम्मीद जगाई थी कि हाँ भारत ये मैच निकाल भी सकता है, लेकिन उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन रहा है हनुमान विहारी और अश्विन का, हनुमान विहारी ने उस स्पेन में जो इनिंग खेली है जस्ट अमेजिंग। और टीम इंडिया को जिस तरीके से प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसका नतीजा भी है। और संजीव, आपके चेहरे की हंसी देखकर राजीव खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। राजीव, आपसे सीधा बात करना चाहते हैं। राजीव, संजीव भाई, जिस तरह की स्लेजिंग हो रही थी मैदान पे, क्योंकि आप मैदान पे थे, आप देख रहे थे टीम पेन लगातार अश्विन को एक तरह से कहा जाए स्लेज कर रहे थे, फिर हनुमा विहारी पे भी टॉन्टिंग काफी ज्यादा हुई है। क्या इस तरह की स्लेजिंग एक लंबे अरसे के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में देखने को मिली? और ये जो स्लेजिंग थी उसने पंप अप करने का काम किया, आपको लग रहा है? खासतौर से टी के बाद जिस तरह से बाउंसर्स डाले गए, स्लेजिंग की गई भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, वो बहुत लंबे अरसे के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच में देखने को मिला। बिल्कुल सही कह रहे राजीव। जो 5th डे होता है, तमाम हमने सीरीज देखे हैं, जो 5th डे होता है सिडनी का, बड़ा ही क्या कहते हैं, नेल बाइटिंग फिनिश होता है, और इस नेल बाइटिंग फिनिश आज फिर हमें देखने को मिली। और जो ऑस्ट्रेलियाई टीम जानी जाती है स्लेजिंग को लेकर, उनका जो एक टैक्टिक्स होता है, आज वो उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए। और जिस धैर्य के साथ और जिस मैच्योरिटी के साथ अश्विन और हनुमान विहारी ने बल्लेबाजी की और भारत को ये ड्रॉ दिलाया, काबिले तारीफ है यार। कह सकते हैं कि काफी समय तक मुझे ये टेस्ट मैच याद रहेगा, और इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज मैं मैदान पर आया था। बड़ा लंबा दिन था, लेकिन अपने आप को समय निकाल कर मैं इस मैदान पर आया, मैच देखने आया, और एक अलग से अनुभूति और क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस को लेकर मैं अगले कुछ सालों तक इस मैच को याद रखूंगा। बड़ा ही दिलचस्प रहा ये ड्रॉ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है राजीव। और राजीव, हनुमा विहारी को देखकर ऐसा लगता नहीं, घायल शेर के लिए जो कहा जाता है कि घायल शेर पहले से ज्यादा और खतरनाक और खूंखार हो जाता है, चोट के बावजूद भी अगर क्रीज पर डटे रहे तो हम क्यों ना कहें हनुमा विहारी शेर साबित हुए। बिल्कुल, देखिए मेंटली बहुत टफ है हनुमा विहारी, और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और बहुत लंबी पारियां खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। और जिस अनकंफर्ट उसमें पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि बैटिंग में देखिए थाइस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है आपको, आपका फुटवर्क ब्लॉक हो जाता है, आप आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि अपने देश की साख को बचाना, और जब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चल रहा होता है कि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री को बचाने के लिए खेल रहे हैं, तब इस तरह की बल्लेबाजी निकल के आती है। और जो बल्लेबाजी हमने देखी आज हनुमा विहारी की, बहुत इतनी ज्यादा गेंदें खेलना और एक प्योर बैट्समैन के लिए बड़ा टफ होता है कि अपने शॉट्स को आप शेल में रख लें और आप बिल्कुल पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में चले जाएं। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कुछ नहीं किया, मैं तो पूरा मैच देख रहा था रचना, बाउंसर्स भी डाले, यॉर्कर्स भी डाले, उनको स्लेजिंग भी की, उनको चोटें भी आई, लेकिन जिस तरह से वो खड़े रहे, और मैं तो अश्विन की भी बहुत तारीफ करूंगा, जिस तरह से उन्होंने एज अ सीनियर जाके लगातार हनुमा विहारी को ये कहते रहे कि हम ओवर्स कम हो रहे हैं और हम धीरे धीरे मैच को बचाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सेशन वाइज बैटिंग करना, और 10-10 ओवर का जो टारगेट भारतीय टीम ने रखा था वो बहुत काम आया है इस मैच को बचाने में।
और जिस पर हम बात कर भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में 3 तरीके से अटैक होता है, या तो क्रिकेट के मैदान पर स्लेजिंग, उसके बाहर स्लेजिंग, साथ ही साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रही सही कसर पूरी कर दी, और फिर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए रहते हैं दर्शक, उनके जरिए जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी हुई, अब वो सभी जब कमजोर करने पर जुट गए तो टीम इंडिया ने उतनी ही मजबूती से अपने प्रदर्शन पर फोकस किया और किया भी। संजीव, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। किस तरीके से आर अश्विन का प्रदर्शन देखते हैं, किस तरीके से हनुमा विहारी को देखते हैं? ऋषभ पंत शानदार पारी खेली है, 97 रन का योगदान दिया है, बात कीजिए। जी बिल्कुल। आपका भाई साहब नाम? आप विनीत कहाँ से हैं आप? इंडिया में? हरियाणा से। तो ये मैच आपने देखा, शुरू से देखा आपने मैच? मैं यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, आप यही काम करते हैं। तो क्या लगा, कैसा लगा आपको आज का मैच? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, यादगार मैच, यादगार, मजा आ गया। बिल्कुल मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो भारतीय सपोर्टर हैं, ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और आप अपने पिता, आपके फ्रेंड हैं? हाँ, मेरे भाई है। अच्छा, आपके भाई हैं। बहुत। तो आपको कैसा लगा? जी, इससे भी हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। जी, आप सुन सकती हाँ, हैं कि यहाँ पर विदेशी सरजमी थोड़ी, पर मैं अगर नहीं टीम कहूंगा इंडिया कि इस चूक तरीके से कमाल करे तो मन गदगद हो ही जाया करता है। राजीव, आप अंत में कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? संजीव भाई से एक सवाल करना चाह रहा था। संजीव भाई, आप क्योंकि मैदान पे थे जब ऋषभ पंत और पुजारा के बीच साझेदारी थी, और ऋषभ पंत ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, जो उनको प्रमोशन दिया गया टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, खासतौर से नेथन लॉयन के अगेंस्ट, एक समय तो लगा था कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत भी सकती है। ये जो एक बड़ा दांव खेला ऋषभ पंत को बैटिंग कराना ऊपर, आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट था वहां पे? ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर उन्होंने ढकेल दिया। राजीव भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पर मैच में इसी जो दर्शक दीर्घा थी, उसमें एक खामोशी सी मुझे देखने को मिल रही थी, और हम चुपचाप अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि वो जो एक जो टारगेट था वो ऐसा लग रहा था कि अचीव हो जाएगा। 97 अनफॉर्चुनेट, सैकड़ा बनना चाहिए था। दुर्भाग्य कहूंगा मैं ऋषभ पंत का कि वो बगैर सैकड़ा बनाए हुए आउट हुए। और आपने जो बात बोली वो बहुत सटीक बात बोली कि जो घेराबंदी बहुत पहले कर सकते थे, ऑस्ट्रेलियाई टीम घेराबंदी कर सकती थी, उसको बिल्कुल तोड़ दिया था उन्होंने, गेम को खोल दिया था, और उसका काफी फायदा मिला था, और प्रेशर कुछ हद तक दूसरी तरफ फेंका, तो वहां पे गेम को थोड़ा सा बैलेंस ऑफ किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो तमाम स्पेशली हनुमान विहारी और अपने अश्विन आए, शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा। बहुत शुक्रिया संजीव दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजीव जी, शो के बाद रितेंद्र सिंह सोनी को फोन करके कह दीजिएगा, अनुमान उनका बिल्कुल ठीक निकला है। हालांकि मैच ड्रॉ रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि हम मैदान मार गए, हमने जीता है मैच। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।